1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सत्यता। आज हम बताएंगे भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सत्यता है क्या है। आज़ादी का आंदोलन कहा जाए या आर्य ब्राह्मणों की वर्चस्वता का अभियान, ये एक डॉक्टर विवेक कुमार जी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि आज़ादी का आंदोलन कहा जाए या आर्यों की वर्चस्वता का अभियान। तो उसी में से एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सत्यता क्या थी। भारत के आज़ादी के आंदोलन में हमें इतिहास की पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि 1857 में भारत की स्वतंत्रता को पहली लड़ाई लड़ी, यानी कि भारत की भूमि को विदेशी हाथों से मुक्त कराने हेतु भारतीयों ने एकजुट होकर पहली लड़ाई लड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि जो अरबी लोगों का आगमन हुआ था, अरब के लोगों का आगमन हुआ था, वो करीब 1135 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात 1600 में अंग्रेज़ों के आगमन के 250 वर्ष के बाद पहली बार भारतीय एकजुट होकर के देश को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अजीब बात है कि इन वर्षों के बाद अचानक भारतीय आर्य ब्राह्मणों को आज़ादी की याद क्यों आई। आज़ादी की याद क्यों आई, इस संदर्भ में अन्य प्रश्न भी उठते हैं, जैसे कि 1857 के आंदोलन में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर भारतीय ब्राह्मणों और इतिहासकारों ने प्रचारित किया कि यह सत्यता में कि स्वतंत्रता का संग्राम था। ये सत्यता में स्वतंत्रता का संग्राम था ब्राह्मणों ने और इतिहासकार जो थे उन्होंने। फिर यह मात्र आर्य ब्राह्मणों को ही केवल अपने हक की लड़ाई थी और शोषित एवं शासित जात, पिछड़ों, मूल निवासियों और बहुजनों का कोई लेना देना नहीं था। तो ये 1857 की आज़ादी का आंदोलन नहीं था, परंतु कुछ असंतुष्ट राजा और सिपाही सामंतों और नवाबों के वंशजों का विद्रोह था। तो यह सेना के विद्रोह से शुरू हुआ था। जैसा कि सभी जानते हैं कि अंग्रेजी सेना में खास तौर पर बंगला सेना में अवध और उत्तर पश्चिम राज्य की उच्च जात के सिपाही की बहुल्यता थी। ये सभी सिपाही अपनी जात की परंपरा और विशेषाधिकारों के प्रति संवेदनशील थे और सरकार की जो पश्चिमीकरण और ईसाईयत की जो नीति के प्रति भी सजग थे। तो उन्होंने अपनी जात और धर्म को खोने के डर हमेशा सता रहा था। उन दिनों हिंदुओं को यह मान्यता भी थी कि अगर कोई हिंदू समुद्र पार जाएगा तो वह अपनी जात और धर्म दोनों को गंवा बैठेगा। परंतु लॉर्ड कैनिंग
द्वारा पारित कानून के अनुसार बंगाली आर्मी में भर्ती हुए सभी सिपाही भारत और भारत के बाहर दोनों ही जगह सेवा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और उच्च जात के सैनिकों ने अपने धर्म भ्रष्ट होने का खतरा उस समय और बढ़ गया जब ब्रिटिश सेना में एनफील्ड राइफल को सम्मिलित किया गया। इस राइफल की गोलियों में जानवर की चर्बी चिकनाई हेतु लगी होती थी। सेना में यह अफवाह फैला दी गई कि इसमें गाय की चर्बी है। हिंदुओं में ये अफवाह फैलाई गई कि इसमें गाय की चर्बी है और मुसलमानों में इसमें सूअर की चर्बी बता दिया गया और उनको कह दिया गया ये अपवित्र है। अतः हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय सिपाहियों में अपने अपने धर्म के लिए अंत में विद्रोह कर दिया और विरोध में ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दे दिया। परंतु यह सत्य है कि हिंदू सिपाही कथित उच्च जात के थे, यानी कि आर्य ब्राह्मण को अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा प्यारी थी और वे अपने ही धर्म और जात को बचाना चाहते थे, ना कि देश को बचाने के लिए। इसलिए उन्होंने तुरंत विद्रोह कर दिया। संदर्भ अगर जानकारी इसकी जानना चाहते हो तो एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया मजूमदार राय चौधरी कलीग इनकार पृष्ठ 766 और 67 पर आप देख सकते हो। ये मैंने आपको जानकारी दी कि आज़ादी का आंदोलन था या आर्य ब्राह्मणों की वर्चस्वता का अभियान, या इसे जो कहिए कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ये सत्यता मैंने आप लोगों को बताई। और आज का वीडियो यहीं तक। और नमो बुद्धाय। और हमारी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।